बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त दोबारा हूँ डॉक्टर अज़हर फ़ारूक साहब के पास। डॉक्टर साहब से पिछले मैंने अपनी बात की थी तो उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की थी। उन्होंने बताया था इमरान खान वज़ीर आज़म अगले भी होंगे और टिल उनकी जब तक लाइफ है वो वज़ीर आज़म रहेंगे। अब मज़ीद बातें मैं डॉक्टर साहब से करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो अब इलेक्शन कब होने जा रहे हैं आपके ख्याल में? जी जी। देखिए, ये जो इलेक्शन का सितारा है ना मुश्तरी, ये तो गुज़श्ता कई महीनों से अपने इलेक्शन के खाने में आया बैठा है। ये इलेक्शन कराए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। जब कुछ लोग कह रहे हैं इलेक्शन नहीं होंगे, कोई ऐसा निगरान सेटअप आ जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी, इलेक्शन आप देख रहे हैं? जी, इलेक्शन तो होंगे जी। मेरे ख्याल में जो मुल्क में तब्दीली का अमल है, जिसके लिए इमरान खान साहब खड़े हैं, पूरी कौम खड़ी है जी, आप और मैं भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उसके लिए जो मेरे ख्याल में जो मुल्क में जो जायचा बहुत स्ट्रांग होगा और बड़ी ताकतवर सूरत हाल होगी, वो अप्रैल में नज़र आ रही है। अप्रैल में स्टार्स का एक ख़ास जगह पे इकट्ठा होना इस बात की निशानदेही कर रहा है कि इस कौम का, पाकिस्तानी कौम का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो रहा है। अप्रैल में डॉक्टर साहब आप अप्रैल में इलेक्शन देख रहे हैं या अनाउंसमेंट देखेंगे? देखिए मेरी बात या को कौम का वैसे आप कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, इलेक्शन होगा, इलेक्शन की तरफ सारे हैं। अच्छा, मैं एक छोटी सी हिस्ट्री की बात भी आपसे करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि जी 15 अक्टूबर को ये जो हुकूमत है ख़त्म हो जाए, वो 15 को ना हुई, टिल टुडे भी उनकी हुकूमत है, मैं मानता हूँ। अब लोगों ने कहा जनाब आपने कहा था ये नहीं हुआ। ओ भाईजान, हम एक डेटा कलेक्टर हैं, हम तालिब इल्म हैं, हम कोई हरफ आकर हैं। बिल्कुल सही बात है, वो तो बात है। ये तो देखें जी, ये आपका एक अंदाज़ा है। एक डॉक्टर एक पेशेंट को कहता है यार तू बच नहीं सकता, मेरा अंदाज़ा ये है। लेकिन क्या डॉक्टर अल्लाह की रहमत देख के आया? उसका एक अंदाज़ा। तो ऐसे ही हमारी भी ये एक अंदाज़ा है। लेकिन मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा, पाकिस्तान के जायचे में जो स्टार्स का किरान आ रहा है और ये आने वाले 3 से 4 सालों में सितारे जो चेंज हो रहे हैं, ये इस कौम का मुस्तकबिल बेहतर करने की सिमत में आ रहे हैं। माशाल्लाह, ये अच्छी चीज़ आपने बताई सर। जी जी। देखिए, आज तक पाकिस्तान में कोई ऐसा जलसा जुलूस नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। असल में वो जो 15 अक्टूबर वाली बात है वो ये थी कि हमने 16 अक्टूबर से इमरान खान को बहुत स्ट्रॉन्ग देख रहे थे। अब 16 अक्टूबर को इलेक्शंस आ गए, सर वो स्ट्रांग हुए हैं, सीटें जीती। उन्होंने सीटें जीती, स्ट्रॉन्ग हो गए, हमारी बात ठीक हो गई। उसके बाद इन्होंने कहा हम गवर्नर राज लगावेंगे, हम ये रोक देवेंगे जी, ये हम लॉन्ग मार्च रोकेंगे। मैंने कहा जी नहीं रोक सकते, इनकी गिदड़ बबकियाँ हैं, ये आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, जब आप सितारों को पढ़ते हैं, या तो ये इल्म आपने किसी यूनिवर्सिटी से सीखा हो, उस्ताद आपका ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा हो, आपके सवालों के जवाब दे, फिर आप कहेंगे आप मास्टर हो। यहाँ जब इल्म आता है तो मेरी वाला सूरत हाल होती है कि अब 27 सालों में कितना इल्म आता है, तो मैं कहूँगा शायद इशारिया 2% आता, शायद। इल्म बहुत दूर है, बाकी बातें बड़ी आसान हैं, एम बातें कर देना। सर ये सारी सूरत हाल चल रही है इस वक्त, जो कशमकश का माहौल है, ये बताएं कि अवाम कहाँ खड़े हैं, अवाम किसकी तरफ देखें, क्या करें? देखें जी, अगर पाकिस्तान के जायचे को पढ़ें, मरीख रिवर्स है बहुत ज़्यादा में। उसकी 3-4 पटिशन्स हैं। एक तो मैं कहूँगा ही नहीं, वो तो माजरत खां हूँ, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। सूरत हाल बड़ी ख़राब है, क्योंकि कोई बात ऐसी नहीं करनी चाहिए जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचा सकती है। ये जो कौम है, ये जहाँ खड़ी है, शदीद मुश्किलात का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है। सितारा इस कौम का रिवर्स हो चुका है। लेकिन अब देखना यह है कि ये कौम कहाँ देख रही है। तो जब हम इसकी दलील ढूंढते हैं तो जायचे के अगले जब इसकी दलील ढूंढने की कोशिश करते हैं तो बुरजहौत में दलील जाती है और वहाँ मुश्तरी बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि पूरी कौम अदलिया की तरफ देख रही है। पूरी कौम की नज़रें अदलिया की तरफ है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की थी कि एक पाकिस्तान में नई शख्सियत आने वाली है, क्या आपका इशारा आर्मी चीफ की तरफ था या किसी और की तरफ था? जी जी, मेरे ख्याल में जो मैं देखता हूँ, जब मैं पूरे स्टार्स को मिलाकर पढ़ता हूँ, तो मेरा एक अंदाज़ा है कि एक ऐसा आर्मी चीफ अब यहाँ आएगा। उसमें पहली बात यह होगी वो कानून पे अमल करेगा। दूसरी बात यह होगी वो बहुत नॉलेज रखने वाला बंदा होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि उसके पास नॉलेज कम होगा, उसके पास बहुत नॉलेज होगा और उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी
जिनको वो इम्प्लीमेंट करेगा और हमारा मुल्क उससे बेहतर होगा और फ़ौज का वक़ार भी बहाल होगा। मेरा एक अंदाज़ा है। सर निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से भी आपसे एक चीज़ मंसूब है कि आप कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म इस्लामाबाद बैठा है। कौन है वज़ीर आज़म? देखिए जी, मेरा एक अंदाज़ा है, उसके नाम में मैंने अर्ज़ किया कि शीन का हर्फ आ सकता है। अभी भी शीन है सर निगरान वज़ीर आज़म? जी, अभी भी, मतलब ज़ायचा तो वहीं खड़ा है ना जिससे हमने रीडिंग ली हुई है। नाज़रीन, ये अब आप सोचें, शीन का वर्ड, वो सियासतदान है यार, ये एक टेक्नोक्रेट है? नहीं, पता नहीं कौन है, मुझे उसका ये नहीं, आप समझें कि मुझे पता है। देखिए, जब आप सितारे को ताकत देते हैं तो आपने देखना था सितारा जिससे आप ताकत दे वो कहाँ बैठा है। वो सितारा बैठा हुआ है वहाँ पे मरकज़ में, इस्लामाबाद। अच्छा सर, ये आपने कर दी बात। अच्छा, एक और चीज़, नवाज शरीफ को सफारती पासपोर्ट मिल गया है, पाकिस्तान आ रहे हैं? मेरी बात सुने, हमारा जो इल्म मियां नवाज शरीफ का जायचा बताता है, स्टिल इन क्राइसिस बताता है। यानी कि नवाज शरीफ अभी भी क्राइसिस में है? वो उसमें से नहीं निकलेंगे। बल्कि इन्होंने जो काम किया है ना, मैं एक हिस्ट्री की बात की इजाज़त चाहूँगा करने की। जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश हुई तो मेरी बात हुई अपना एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं अय्याज़ मीर साहब से। अय्याज़ मीर साहब से मेरी अच्छी गपशप है। तो उन्होंने मुझे कहा, डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या बनेगा इमरान खान। मैं कहा इमरान खान स्ट्रॉन्ग हो गया। उन्होंने मेरा फ़ोन बंद किया। खैर, उसके बाद जब ये सूरत हाल हुई है, पंजाब हुकूमत इमरान खान को मिल गई और वो बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए, पॉपुलर हो गए और वो बातें सारी मेरी प्रेडिक्शंस अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होनी शुरू हो गई। तो मुझे वो मिले, मुझे कहने लगे, डॉक्टर साहब ये बताएं आपसे मेरी आखिरी बात क्या हुई थी। मैंने 2-3 बातें बताई। उनका नहीं, ये बात नहीं हुई थी। आपसे मेरी आखिरी बात ये हुई थी कि मैंने आपसे पूछा कि इमरान खान का क्या बनेगा। आपने कहा वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, तो शुक्र करें आप मेरे पास नहीं बैठे हुए थे, मेरी आपकी लड़ाई हो जानी थी, क्योंकि उसको तो वजारत उस्मा छोड़नी पड़ रही थी। तो आप कह रहे थे वो स्ट्रॉन्ग हो गया। अब मुझे समझ आती है आपकी बात ठीक थी, ठीक है ना। इमरान खान साहब की जायचे में मैं और बात एक बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग दोस्त हैं उनको अल्लाह ताला ने बहुत सारे दोस्तों से, मैंने एक इंटरव्यू में कहा था, इस्लामी ममालिक के जितने सरबरा हैं वो सब इमरान खान के बेहतरीन दोस्त हैं। ये लिख लें आप मेरी बात। चाइना का अगर आप बतौर तालिब इल्म जायचा पढ़ें तो उनके जो वज़ीर आज़म होंगे वो इमरान खान साहब के दोस्त हैं। बाई बर्थ दे आर फ्रेंड्स। एक बंदे को अल्लाह ताला ने ऐसे वक्त में पैदा किया कि उसको बड़ी ताकत से नवाजा है, वो जहाँ जाए उसकी बात सुनी जाती है। तो आप उसका क्या मुतबादल निकालेंगे? कुछ भी नहीं। नवाज शरीफ क्राइसिस में रहेंगे, मरियम नवाज का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? देखिए जी, पहली बात यह है कि मेरे पास मरियम नवाज का जायचा नहीं है, मेरी उसके बारे में राय भी नहीं है। लेकिन जब ग्रहण लगा, मौजूदा ग्रहण, इस ग्रहण में ये इमरान खान साहब के जायचे के मतलब 12वें खाने में ये ग्रहण लगा। जब ये ग्रहण लगा तो उसमें ज़ोहरा ग्रहण के जद में आया। तो मैंने एक प्रेडिक्शन दी कि जनाब इमरान खान साहब के जो मुखालफिन हैं उनमें से किसी खातून का के ऊपर मसला बनेगा। और वो देखें मसला आया, इनको बड़ी वो उठाना पड़ा, अर्श शरीफ वाली बात पे इनको बड़ी हजीमत उठाना पड़ी। दूसरी बात ये है जनाब कि ये जो जायचा होता है ना, ये आप ऐसे समझिए कि हमें बहुत थोड़ा पढ़ना आता है, और जब उस सिमत में हम जाते हैं और उसको पढ़ते हैं तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि हमारी बात तो 20% थी, जायचे में 40% थी। सर, आवाम के लिए क्या आप कहेंगे? आवाम को लिए अच्छाई आ रही है, कुछ चीज़ें बुरी हैं, बहुत ज़्यादा आवाम की माशी हालात ख़राब हैं, मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है, आवाम को क्या आप देखते हैं? देखें जी, आवाम की जो सूरत हाल है पाकिस्तान के खाने में, जो मैंने अर्ज़ किया कि हमारा जो बतौर पाकिस्तानी कौम हमारा सितारा है वो बहुत फंसा हुआ है। आवाम तो बहुत मुश्किलात का शिकार है, लेकिन ये सब अल्लाह की तरफ से है। 2023-22 में अब जाते जाते क्या कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है? 22 के जाते जाते एक माह बाकी और बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी जी, इसी महीने होंगी जिसमें आप और मैं बैठे हुए बातें कर रहे हैं। आप आगे क्यों जा रहे हैं? इसी महीने में और क्या हो सकता है बड़ा? देखेंगे, आप देखेंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप देखेंगे।
बड़ी चीज़ें होंगी जी नवंबर के अंदर, अपॉइंटमेंट के अलावा भी बड़ी चीज़ें होंगी। देखिए अपॉइंटमेंट तो एक अदारे का मसला है ना, हमें उस पर बात मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए। एक बात, हमें सिर्फ सितारों पे रहना चाहिए, सितारे क्या कह रहे हैं। तो मैंने अर्ज़ किया कि 16 तारीख को अतारत बुर्ज कौस में आएगा, 17 तारीख को ज़ोरा बुर्ज कौस में आएगा, 2-3 दिन बाद फिर सूरज भी बुर्ज कौस में आ जाएगा। ये पाकिस्तान के ज़ायचे का 9वां खाना है जो खुशियाँ लाने वाला खाना है, जहाँ से उम्मीदें चलती हैं, जहाँ पे नतायज के अच्छे नतायज आने की तरफ बात है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके, इसी बात पे नाज़रीन ख़त्म करते हैं। डॉक्टर साहब ने आवाम को एक नवीद सुना दी है कि पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशियाँ आने वाली हैं और जल्द आएंगी। ये डॉक्टर साहब इसी बात पे प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नाज़रीन डॉक्टर साहब की बातें आपने सुनी, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।